वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जितना भी छोटे भाई बहनों देख रहे हैं टायर क्लास यूट्यूब चैनल पे दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। आज आप लोग के लिए हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुपद। बहुपद चैप्टर ऐसा है कि मैट्रिक एग्जाम में हर साल 15 से 20 नंबर को देखने को यहाँ से मिलता है। ठीक है, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। इसका 4 से 5 लेक्चर होगा। अगर 4-5 लेक्चर पढ़ लीजिएगा तो आपको बहुपद से एक भी डाउट नहीं रहेगा। अगर आपको डाउट होगा तो आप हमसे लाइव चैट में कमेंट कीजिएगा, हम उसको दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं बहुपद। तो बहुपद में क्या क्या पढ़ने का होता है? तो बहुपद में देखो वो दो चीज़ पढ़ने का होता है, एक होता है चर और एक अचर होता है। तो पहले इसमें बहुपद किससे बनता है? जैसे मान लीजिए भैया, अगर हम घर बनाए तो घर बनाने के लिए हमको ईटा चाहिए, बालू चाहिए, हर चीज़ चाहिए भैया। तो उसी प्रकार से हमको बहुपद बनाना है। क्या बनाना है? बहुपद। तो बहुपद बनाने के लिए बउआ चर और अचर का मान चाहिए। अच्छा, चर और अचर चाहिए। वो चर किसको कहेंगे? देखो, चर अचर किसको कहेंगे? वो जिसका मान ना बदले, जिसका मान ना बदले बउआ, जिसका मान ना बदले उसको अचर कहेंगे। तो बउआ अचर किसको कहेंगे बउआ? तो गिनती के सभी संख्या को अचर कहेंगे। गिनती के सभी संख्या को अचर कहेंगे भैया। देखो, चर जिसका मान बदले, जिसका मान क्या हो? बदले। तो ABCD का मान बदल सकते हैं भैया। एक A बराबर 2 रख सकते हैं, बराबर 2, मतलब ABCD का मान हम बदल सकते हैं, पर होगा गिनती के संख्या को हम मान नहीं बदल सकते हैं। तो वो बहुपद को दो भाग में बांटा गया होगा। एक हो गया चर बुआ, एक अचर हो गया बुआ। अचर क्या हुआ? तो ABCD के जितना अक्षर है सभी चर है बुआ। और अचर क्या होगा? तो गिनती के सभी संख्या को अचर कहेंगे बुआ। ठीक है, तो यहाँ तक समझते हैं। चर और अचर समझ में आ गया भैया। चर में चर और बहुपद, चर सॉरी हुआ, बहुपद बनाने के लिए चर और अचर हमको होना आवश्यक हुआ, होना तो आवश्यक हुआ। तो चर क्या हुआ? तो जिसका मान ना बदले, जिसका मान ना बदले, जिसका मान ना बदले हुआ चर होगा। जिसका मान बदले हुआ उसको, तो जिसका मान बदले उस चर हुआ चर होगा, जिसका मान ना बदले हो अचर होगा हुआ। ठीक है हुआ। अब चलते हैं बहुपद समझते हैं। बहुपद क्या है? बहुपद क्या है? बहुपद क्या है हुआ? तो बहुपद समझने से पहले आप समझ गए होंगे चर और अचर समझ गए होंगे। तो अचर तो वो चर के एक्स का, चर के एक्स का, चर के एक्स का एक का एक बीजीय व्यंजक। व्यंजक जैसे क्या होगा? तो देखो AXN प्लस AXN-1, मतलब ऐसा ही दिया रहे कहाँ तक? तो अनंत तक दिया रहेगा। AN पावर अनंत दिया रहेगा। तो इसी रूप को बहुपद कहते हैं। देखो वो चर क्या? चर के एक्स का एक बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक एक एक्स पावर ये मतलब हो जाए। एग्जाम्पल लेगा वो समझा देंगे। इसी रूप को हम बहुपद करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल में समझते हैं भैया। एग्जाम्पल हुआ, देखो वो यहाँ पे ABCD का मान बदल सकते हैं, पर इसका मान नहीं हुआ। तो देखो A हो गया, है ना? तो इसका देखो हुआ, इसमें क्या करना है? देखो मान लीजिए हम 3x² प्लस 2x प्लस 9 लिए हुआ। देखो हुआ ये क्या हुआ? इसमें देखो पहले हमको दो चीज़ देखना है। बहुपद पहचानने के लिए हमको 3 चीज़ देखना है, कंपलसरी है भैया। क्या देखना होगा? तो पहले देखो एक्स का पावर देखो, एक्स का पावर प्लस में होना चाहिए। क्या में होना चाहिए? प्लस में। कभी भी एक्स का पावर माइनस में नहीं चाहिए। जैसे होगा देखो एक्स की पावर -2 हो या 1/x है, अगर नीचे प्लस है वो ऊपर जाके माइनस होगा, हो या हो ना है, ध्यान समझिएगा। बहुपद पहचानने के नियम हुआ। पहला नंबर तो बहुपद वही होगा जो बीजीय व्यंजक में चर भी हो और अचर भी हो, चर भी हो अचर भी। तो देखिए भैया इसमें चर भी है और चर भी है, चर भी है अचर भी। दोनों चीज़ देखने के बाद हमको एक चीज़ मिला होगा। अब पहला बात, दोनों में देखेगा चर भी है और चर भी है ना। फिर दूसरा बार क्या देखेंगे होगा? इसमें देखो एक्स का पावर, एक्स का घात माइनस में होना चाहिए होगा। देखो एक्स का घात माइनस में है भैया, यहाँ कुछ नहीं होगा एक, तो एक्स का घात माइनस में है होगा नहीं। दूसरा बात हुआ, पहला बात क्या भैया? चर और अचर देखना है, चर और अचर देखना है होगा। दूसरा बात होगा एक्स का घात देखना है, एक्स का घात, घात क्या हुआ? तो ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं। फिर तीसरा भी यही देखना होगा कि एक्स एक्स का मान, एक्स का घात भिन्न में नहीं होना चाहिए, भिन्न में नहीं होना चाहिए। जैसे माइनस में भी हुआ तो एक्स का पावर -4 ये सब नहीं होना चाहिए होगा। यहाँ पे 1/4 मतलब भिन्न में होना चाहिए। भिन्न मतलब हुआ
अंश बटा हर में, अंश बटा हर में बुआ नहीं होना चाहिए बुआ। तो बस इस तीन शर्त को अगर फॉलो कर रहा कुछ भी, अगर कोई सा भी बहुपद कोई भी कुछ भी लिख दीजिए बीजीय व्यंजक, अगर तीनों नियम को फॉलो कर रहा हुआ तो समझिए बहुपद है। क्या है हुआ? बहुपद है। हम आप लोग को बहुपद पहचानने के लिए देखो हुआ क्या है, चर अचर, चर और अचर। भैया इसमें चर भी है और चर भी है, दोनों चर भी अचर है और चर है, अचर चर मतलब सब में चर अचर है भैया, इतना हमको कंफर्म हो गया भैया। फिर दूसरा बात देखना होगा, एक का घात माइनस में नहीं होना चाहिए हुआ, माइनस में नहीं मतलब ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। तो भैया देखिए एक माइनस में है भैया, ना एक का घात माइनस में नहीं हुआ, एक माइनस का घात नहीं है भैया। तो यहाँ समझिए एक का घात माइनस में नहीं होना चाहिए, माइनस में भी नहीं हुआ। फिर एक्स का घात भिन्न में नहीं होना चाहिए, तो भिन्न में है हुआ। भिन्न क्या भैया, जैसे देखिए हम यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देते हुआ 2x स्क्वायर माइनस 4x के पावर माइनस माइनस 1 प्लस 9। तो देखो हुआ यहाँ पे क्या आ गया, इतना आ गया, एक्स का पावर क्या आ गया हुआ, एक्स का पावर माइनस में आ गया, तो ये बहुपद नहीं होगा हुआ। फिर देखिए तीसरा एग्जाम्पल हुआ 2x स्क्वायर प्लस 4x के पावर 3/2 प्लस 16। देखो हुआ पहला बात तो भैया काहे नहीं हुआ, दूसरा वाला बहुपद काहे नहीं हुआ, एक्स का मान एक्स का मान घात में आ गया, माइनस में आ गया, इसका एक्स का घात क्या हो गया, माइनस में, इसलिए बहुपद नहीं होगा। ये क्यों बहुपद नहीं होगा, इसलिए एक्स का घात रूट में सॉरी भिन्न में आ गया, तो भिन्न में भी कभी आना नहीं चाहिए बुआ। यहाँ पे आप लोगों को बहुपद से पूरा रिलेटिव क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यहाँ से आप लोग को हर साल 1 से 2 नंबर का देखने को मिलता है मैट्रिक एग्जाम में, बिहार बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो बारीकी से समझिएगा, नहीं समझिएगा फिर बता देते हैं। बहुपद पहचानने का नियम, पहले वो हम लोग को बहुपद पढ़ रहे हैं, तो बहुपद में चर और अचर देखेंगे भैया। तो चर क्या है, एबीसीडी के सभी अक्षर को चर कहेंगे और गिनती के सभी संख्या को अचर कहेंगे। बहुपद क्या है, चर के एक्स का एक बीजीय व्यंजक ए एक्स एन प्लस ए एक्स एन माइनस 1 अनंत तक, इसी रूप को हम क्या करते हैं, बहुपद कहते हैं। जिसमें चर देखो, जिसमें चर और चर का मिलन हो, जिसमें चर सिंपल से बोल सकते हुआ, जिसमें चर और चर का मिलन हो, जिसमें चर और अचर का मिलन हो उसको बहुपद बोलते हैं भैया। चर भी हो उसमें अचर भी हो, दोनों मिलकर रहे हुआ उसको हम बहुपद बोलेंगे हुआ। बहुपद पहचानने का बेहतर तरीका होगा, बहुपद पहचानने का क्या बेहतर तरीका हुआ, बहुपद चर और अचर होना चाहिए, तो इसमें देखो चर और अचर दोनों दिया हुआ हुआ, चर अचर दोनों दिया हुआ। फिर वो एक्स का घात कभी माइनस में नहीं होना चाहिए हुआ, माइनस में हुआ एक्स के पावर माइनस 2 3 माइनस 4 माइनस इस सब नहीं होना चाहिए हुआ। तो दूसरा बात ये हुआ, ये भी कंप्लीट हुआ। फिर तीसरा बात हुआ एक्स का घात कभी भिन्न में नहीं होना चाहिए, भिन्न में भी नहीं है हुआ। ये मेरा बहुपद है हुआ, इसमें हुआ माइनस में था नहीं हुआ, इसमें भिन्न में था तो बहुपद नहीं हुआ। ठीक है, चलते हुए अपनी बहुपद पहचानने के लिए आपको सिखाते हैं कि बहुपद क्या है, कितना घातीय बहुपद होता है, क्या क्या होता है, हम आप लोग को बारीकी से समझाने का प्रयास कर रहे हैं हुआ, देखिएगा। ठीक है, समझिए कब हुआ। यहाँ पे हम आप लोग को बताते हैं, कोई क्वेश्चन है देखो, निम्न में कई घातीय बहुपद है, निम्न में कई घातीय बहुपद है, कई घातीय बहुपद है हुआ, बोला हुआ निम्न में देखिए कौन कई घातीय बहुपद, बहुपद पहचानना है या बहुपद है या नहीं, या कई घातीय बहुपद है। ठीक है, तो समझिएगा पहला नंबर दे दिया, क्या दे दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस 16। ठीक है, तो पहले हमको इसको पहचानना है भैया कि बहुपद है या नहीं, बहुपद है या नहीं। तो देखो भैया एक में चर भी है और चर भी है, चर भी है और चर भी, दोनों चीज़ें भैया। पहला घाट कंप्लीट। दूसरा हम बोल देखिए एक्स के पावर माइनस में है होगा, नहीं एक्स पर नहीं हुआ, दूसरा बात सही। तीसरा बात एक्स का पावर भिन्न में है वो, देखिए भिन्न में है नहीं, ये हो सही, मतलब इसका मतलब बहुपद है, बहुपद है। अब इसका वो घात देखना हुआ, अगर बोले वो कितना घातीय है, 4 घातीय 5 घातीय, तो देखना इसमें एक्स का घात सबसे ज़्यादा किस पे है, तो एक्स का घात यहाँ कहाँ हुआ, यहीं पे है। एक्स का घात सबसे ज़्यादा कितना हुआ, तो 3 है। एक्स का घात सबसे ज़्यादा कितना है, 3 है हुआ, तो 3, तो वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कितना है, 3, तो त्रि घातीय बहुपद होगा। पावर जितना रहेगा वो ज़्यादा उतना ही घातीय बहुपद होगा। ठीक है हुआ, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। अब दूसरा देखिए हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 9x की पावर 10 प्लस 24 होगा। अब यह क्वेश्चन बहुत बड़ा दे दिया भैया, देखो हुआ पहले इसमें चर और चर दोनों का सामग्री है हुआ, चर भी मिल रहा, चर भी मिल रहा, चर भी मिल रहा और अचर भी मिल रहा। ठीक है भैया, दोनों मिल रहा है, तो यहाँ पे देखो चर तो अचर दोनों मिल गया हुआ। ठीक है भैया, यहाँ पे देखो एक्स का पावर माइनस में जना रहा हुआ, नहीं होगा, ठीक भी सही होगा। देखो एक्स का पावर भिन्न में जना रहा हुआ, बटा में, ये भी सही होगा, मतलब बहुपद है। 3 नियम का अगर फॉलो कर दिया हुआ तो बहुपद है। देखो चर भी अचर भी है, एक्स का मान माइनस में है, माइनस में है नहीं भैया, एक्स का मान भिन्न में है बटा में, जैसे माइनस में हुआ ऐसे से है, फिर बटा में है नहीं, तो बटा में नहीं है, चलते हैं अब आगे की ओर। ठीक है, यहाँ तक समझिए, ये हमारा खत्म। अब देखो एक्स के पावर, तो वो इसका पावर देखो सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो यहाँ एक्स के पावर 10 है, एक्स के पावर
10। सबसे ज़्यादा पावर 10 है हुआ, तो 10 घातीय बहुपद होगा, 10 घातीय बहुपद होगा हुआ। जितना घात रहेगा हुआ उतना घातीय बहुपद कहेंगे हुआ। अगर एक घात का है तो घातीय, दो घात का दो घातीय, तीन घात का तीन घातीय, मतलब सबसे अधिकतम घात को ही बहुपद में सबसे अधिकतम घात को ही होगा। अगर पूछ देगा बहुपद का घात क्या है, तो बहुपद के अधिकतम घात को ही जितना रहेगा उतना हम घातीय बोलेंगे। जैसे बोल दे हुआ, अगर बोल दे रैखिक बहुपद क्या है, रैखिक बहुपद क्या है, तो समझते हैं हुआ रैखिक बहुपद या घातीय बहुपद क्या है। तो यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद को बहुआ हम बोलते हैं, रैखिक बहुपद को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, तो रैखिक बहुपद को हम एक घातीय बहुपद बोलते हैं, रैखिक बहुपद को एक घातीय। देखो हम लिखेंगे जिस बहुपद में, जिस बहुपद में, जिस बहुपद में x का घात अधिकतम से x का घात अधिकतम एक होना चाहिए, एक होना चाहिए होगा। देखो हम क्या बोले वो एक घातीय बहुपद रैखिक बहुपद, तो रैखिक बहुपद क्या, जिस बहुपद में x का घात अधिकतम एक होना चाहिए। एक मतलब क्या हुआ, अगर होगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x दे दे होगा, तो देखो अब प्लस 4 दे दे होगा, तो देखो वो इसमें x का घात 2 आ गया। x का घात कितना, तो हमको चाहिए x का घात 1 भैया, 2x प्लस 4, 2x प्लस देखो हुआ यहाँ पे कुछ नहीं भैया एक, तो x का घात 1 है हुआ, तो ये रैखिक बहुपद हो गया हुआ। ये वो इसके x का घात कितना है हुआ, एक इसका घात 2 है, तो वो रैखिक बहुपद नहीं होगा वो, जिसका पावर 2 है तो द्विघातीय बहुपद होगा हुआ, द्विघातीय। तो पहला कंप्लीट हुआ रैखिक बहुपद जिस बहुपद में x का घात अधिकतम एक होना चाहिए, तो एक होगा। इस एग्जाम्पल में आप समझिए, वो एग्जाम्पल में समझ जाओ। जिस मान लिया यहाँ दे दिया, फिर क्या दे दिया देखो 5x प्लस 9, देखो x कुछ नहीं है भैया, तो x है, x का पावर कितना है वो एक। देखो वो जितना घात रहता है, जितना ये घातीय मतलब ये घातीय हुआ रैखिक बहुपद है, तो इसमें अचर मान का एक मान आएगा, क्या मान आएगा, एक मान आएगा। अगर दो घातीय है तो x का 2 मान आएगा, x का क्या मान आएगा, 2 मान आएगा हुआ। अगर x का x 3 घातीय है तो x का 3 मान आएगा, मतलब जितना घातीय रहेगा x का उतना ही मान आएगा। अगर 20 घातीय है तो x का 20 मान आएगा बहुआ। यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। समझने है दूसरा घातीय हुआ दुघातीय बहुपद, दुघातीय दुघातीय बहुपद क्या हुआ, दो घातीय बहुपद। जिस बहुपद में x का घात, जिस बहुपद में x का घात अधिकतम 2 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं। वो दुघातीय बहुपद। जैसे एग्जाम्पल समझिए, यहाँ पे दो एग्जाम्पल देगा, क्या देगा, दो एग्जाम्पल देगा, एक्स स्क्वायर प्लस 16 एक्स प्लस 9 होगा। दूसरा में होगा एक्स के पावर 3 प्लस 16 एक्स स्क्वायर प्लस 9 होगा। तो यहाँ पे हमको समझने का क्या मिलता है भैया, क्या मिलने को देखने को मिलता है कि देखो होगा यहाँ पे सब एक्स का पावर सबसे ज़्यादा यहाँ है, और इसमें एक्स का पावर सबसे ज़्यादा यहाँ होगा। देखो एक्स का पावर कितना हुआ, 3 है, यहाँ पे एक्स का पावर कितना हुआ, 2, तो वो जहाँ 2 रहेगा वही 2 घातीय होगा बुआ। अगर यहाँ 2 है बुआ, एक्स के पावर सबसे ज़्यादा 2 है तो 2 घातीय होगा। अगर इसके पावर यहाँ 3 है तो 3 घातीय होगा, पर 2 घातीय नहीं होगा। मतलब जितना पावर पर डिपेंड करता है कि कितना घातीय होगा, 2 घातीय होगा, 3 घातीय होगा, 4 घातीय होगा, उस पावर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, पावर पे। तो वो क्या रहा, यहाँ पे हम समझते हैं बहुपद के बारे में हल्का डिफिनेशन लिए और बहुपद से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन का सोल्यूशन किए। यहाँ से हर साल 1 से 2 का ऑब्जेक्टिव को देखने को मिलता है, आप लोग इतना तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब अगला चलते हैं, वो क्या चलते हैं, वो अगला चलते हैं गुणनखंड में। क्या चलते हैं, गुणनखंड में हम लोग चलते हैं, गुणनखंड में चलते हैं, या अगर कुछ भी और चलते हैं। अगर पूरे क्वेश्चन में कभी पूछता होगा, क्या पूछता है कि अगर ऐसे क्वेश्चन दे दे एक्स स्क्वायर प्लस 16 एक्स क्यू प्लस 9, क्वेश्चन इस प्रकार देगा, बोलेगा इसका इसमें घात क्या है, तो वो सबसे ज़्यादा घात कितना हुआ, तो इसके पावर 3, तो घात हो गया 3, वो कितना हो गया 3। सबसे ज़्यादा घात को हम घात बोलते हैं। वो अगर बोल दे वो बहुपद का सबसे अधिक घात कितना हुआ, तो घात बताइए, तो सबसे ज़्यादा जितना घात रहेगा हुआ उतना हमको हो जाएगा हुआ। अगर एक्स के पावर 6 है तो 6 का हो जाएगा, घात कितना हुआ, सबसे ज़्यादा घात को हम बोलते हुआ। अगर बहुपद का घात बताइए तो सबसे ज़्यादा जितना बहुपद का घात रहेगा उतना ही हम बोल देंगे आंसर। इसी इस प्रकार से हम बताते हैं, वो क्या बताते हैं,
बहुत देखिए, तो 3x² प्लस 16x 10 प्लस 16 है ना बउआ, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन 9x⁻16 प्लस 10x⁻20 प्लस 16 बउआ। देखो बउआ, दो क्वेश्चन दिए, हम एक हम बता दे, तुम दूसरा दो। तो बोला एक्स का घात बताइए, एक्स का घात क्या आप देख रहे बताना है भैया। तो देखो एक्स का सबसे ज़्यादा पावर कितना हुआ, 10 है, 10 घात हो गया। इसमें देखो वो एक्स का पावर कितना हुआ, 20 है, 20 घात हो गया, आंसर आ गया हुआ। बस ऐसे ही मार देना है, आपको एक नंबर ले जाना है, बस वो ऊपर का खेल ये है बुआ। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं बहुपद का मान, बहुपद का मान समझते हैं। तो बहुपद का मान क्या होता है, बहुपद का मान क्या होता है वो, बहुपद का मान पहचानने के लिए देखो समझ आया हुआ, हम लोग समझते हैं बहुपद का मान, बहुपद का मान। तो बहुपद का मान क्या है हुआ, देखो हुआ, हम अगर एक बहुपद लिए, पहले समझने का कोशिश कीजिएगा। x² प्लस 16x प्लस 24 हुआ, हम बहुपद का मान लिए हुआ, तो बहुपद का मान लेंगे, तो ये बहुपद का मान हुआ किस पे डिपेंड करता हुआ, तो बहुपद का मान हुआ अचर पे डिपेंड करता है। देखो हुआ, सॉरी अचर है, आई अचर है, आई चर है, यो अचर है बउआ, है तो है कि नहीं बउआ। तो देखो हुआ यहाँ पे अचर का मान एक निश्चित हो गया, अचर का मान क्या हुआ, निश्चित हो गया, पर चर का मान निश्चित है हुआ। हम x=2 भी लिख सकते हैं, x=3 भी ले सकते हैं, x=4 भी ले सकते हैं, x=10 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे चर का मान निश्चित नहीं हुआ बुआ, चर का मान निश्चित नहीं हुआ बुआ, पर अचर का मान निश्चित है बुआ। बताओ अचर का मान 16 है, तो हम 18 ले सकोगे बुआ, नहीं। तो बुआ चर के विशेष मान रखने पर ही देखो बुआ, बहुपद का मान क्या हुआ, चर का विशेष मान रखने पर, चर का विशेष मान रखने पर, देखो चर का विशेष मान रखने पर, जैसे चर का मान हम x=2 रखें या x=3 रखने पर जो मान प्राप्त होता है चर का विशेष मान रखने पर जो मान प्राप्त होता है, जो मान प्राप्त होता है, है उसे हम बउआ क्या कहेंगे हुआ, तो बहुपद का मान कहेंगे, बहुपद का मान कहेंगे, वो बहुपद का मान कहेंगे, इसे समझिएगा हुआ। हमारे पास बहुपद है x² प्लस 16x प्लस 24 होगा। चर का विशेष मान, चर का विशेष मतलब एक ही मान रखना है, तो मान रखे भैया x=2 रखे, x कितना कर होगा, 2 2 रखे होगा, तो x=2 रख देंगे हुआ। तो देखो 2 का स्क्वायर प्लस 16 गुने x के है वो 2, तो 2 हुआ प्लस 24, तो हुआ 24, 2 का स्क्वायर 4, 4 हुआ 16 दूनी हुआ 32, अब होगा 24। तो देखो हुआ इसको जोड़ेंगे होगा, इसको जोड़ने पर कितना प्राप्त होता हुआ, तो 60 आएगा, कितना आएगा हुआ 60। देखो हुआ चर का विशेष मान क्या रखे, x=2, तो हमको मान कितना हुआ 60 हुआ। इसी पे अगर कभी कभी रख देंगे x=3 रख देंगे, x कितना रख देंगे भैया 3, तो समझ लीजिए हुआ x= हम 3 रखेंगे हुआ, तो x² प्लस 16 प्लस 24 हुआ, तो x के बाद 3 है हुआ, तो 3 का स्क्वायर 16 गुने 3 हो जाते हुआ प्लस 24 हुआ, तो 24, 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 16 48 हुआ, और 24 है तो हुआ 24 है हुआ, 72 हो गया हुआ, 72 और 9 72 और 9 जोड़ देंगे, 72 9 आ जाएगा हुआ 81। देखो हुआ अगर चर का मान बदलते हैं वो, तो बहुपद का मान भी बदल जाता है। तो इसलिए हुआ हम बोले कि बहुपद का मान क्या होगा, तो बहुपद का मान चर का विशेष मान, विशेष मतलब एक ही मान रखने पर, चर का विशेष मान, चर का एक ही मान रखने पर जो मान प्राप्त होता है। देखो चर का हम x मान रखेंगे, एक रखे x=2 रखें और एक x=3 रखे हुआ, अगर x बराबर हम 3 रखे भैया तो 81 आया, अगर x बराबर हम 2 रखे तो 60 आया। तो चर का विशेष मान रखने पर, चर का विशेष मान रखने पर जो मान प्राप्त होता है, देखो जो मान प्राप्त होता है, चर का विशेष मान रखे हुए, चर के मान रखे x=2, x=2, चर का जो विशेष मान रखे, जो मान हमको प्राप्त होता है उसी को हम बोलते हैं बहुपद का मान, बोलते हैं बहुपद का मान। इसी प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं, कम से कम इस पर आप लोग को 10-5 क्वेश्चन कराएंगे, तभी आप लोग को बड़ी बेहतर से समझ में आएगा होगा, ऐसे तो आप लोग नहीं समझ पाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझिएगा, आप लोग बोरिंग मत होइएगा, वो बोरिंग होइएगा तो आप लोग खुद बताइएगा। हम आप लोग को पूरे बेसिक से समझ सिखाना चाह रहे हैं एडवांस में, कि आप लोगों को ज्ञान में एक नंबर भी छूटने का प्रयास ना हो हुआ। ठीक है, तो देखिएगा, बोलिएगा वो बहुपद का मान निकाले, बहुपद का मान निकाले, तो बहुपद का मान निकालें, देखिए बहुपद इतना, अब बोला x=-1 है, x क्या है हुआ -1 है, ठीक, माइनस दिया है प्लस दिया था, हमको कुछ डरना नहीं है भैया। देखो -1 है हुआ, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 9 गुने -1 है तो -1 और प्लस 16 है तो वो 16, हम रखे x=-1 हुआ, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा हुआ। देखो माइनस प्लस माइनस गुना करेंगे तो 9 हुआ,
प्लस 16 है तो 16 हुआ। देखिए वो प्लस में है ही माइनस में हुआ। देखो प्लस में ये है, प्लस में हुआ, माइनस में वो हुआ है ना कि नहीं। देखो वो अगर बताओ प्लस वाला मान में बॉय, प्लस वाला बॉय और माइनस वाला को गर्ल होगा, तो बता अगर हम लाइन लगा रहे हुआ तो लड़का को जोड़ेंगे लड़का में, लड़की को जोड़ेंगे लड़की में हुआ, तो लड़का एगो ये है वो 16 एक 17 लड़का हुआ, 17 में 9 गो लड़की हुआ, 17 में 9 गो चल गए हुआ, तो बचते क्या हुआ 8 को बचेगा, 8 को बचेगा कि नहीं बचेगा। तो मेरा बहुपद का मान कितना आ गया हुआ 8 आ गया। क्या हुआ तो बहुपद का मान किस पे डिपेंड करता हुआ, तो आपको स्पष्ट हो गया। कभी क्वेश्चन में पूछ देगा बहुपद का मान किस पे डिपेंड करता है, तो बहुपद का मान चर पे डिपेंड करता है। किस पे, चर पे डिपेंड करता है, चर पे विशेष। कहीं कभी क्वेश्चन पूछ देगा हुआ चर के विशेष मान को हम क्या कहते हुआ, चर के विशेष मान को हम हुआ बहुपद का मान कहते हैं। चर का मान अगर चेंज करेंगे हुआ तो बहुपद का मान भी चेंज होगा। अगर हम अचर का मान कभी चेंज ही नहीं कर सकते, वो अचर निश्चित है हुआ, अचर कहीं बदलता नहीं है, पर चर बदलता है। वो अचर की जगह हम हर कुछ रख सकते हैं। एक एग्जाम्पल आप लोगों को समझा देते हैं, ठीक है होगा, समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन बोला क्या हुआ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 16 होगा। बोला हुआ अभी देखो x बराबर 4, ठीक होगा, x बराबर 4 रखा हुआ, 2 है तो 2 होगा, यहाँ x स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर होगा, प्लस 3 गुने x 4 है तो वह 4 है, 16 है वो तो 16। देखिए हुआ 2 है तो 2 हुआ, 4 चक 16 है तो 16 हुआ, 3 चक 12 तो 12 है, 16 तो वो 100। देखो 16 दूनी 32 प्लस 12 प्लस 16 आ गया हुआ, गुना किए हुआ इतना आया, इसका स्क्वायर किया हुआ तो इतना आया, गुणा किए तो वो इतना आया, तो वो जोड़ देंगे, वो क्या करेंगे जोड़ देंगे बुआ, तो जोड़ेंगे बुआ तो आएगा 60 बुआ। तो यहाँ पे देखो वो 1/4 रखे तो बहुपद का मान 60 है वो। इसी प्रकार से अगर बहुपद का मान चेंज करेंगे वो तो हर प्रकार का हर मान आते रहेगा, हर मान आते रहेगा ऊपर। इस प्रकार से आप लोग को वीडियो कैसा लगा, आप लोग को बताना चाहते हैं कि अगला वीडियो में हम गुणनखंड आप लोग को तोड़ने के लिए सिखाएंगे कि गुणनखंड कैसे तोड़ा जाता है। गुणनखंड तोड़ने से पूरा रिलेटेड आप लोग को एक छोटा छोटा टॉपिक हम आप लोग को समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। इसलिए बहुपद का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझा दिए। बहुपद क्या है, एक घातीय बहुपद किसको कहेंगे, दो घातीय बहुपद किसको कहेंगे, त्रिघातीय बहुपद किसको कहेंगे, मतलब कितना घातीय बहुपद, क्या है बहुपद, हम बहुपद के बारे में आप लोग को समझा दिए हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर से बताइएगा। हुआ आप लोग को प्यार ही सपोर्ट कीजिए। आप लोग, हमारा एक ही प्रयास होगा कि बिहार में हर बच्चा शिक्षित हो, और शिक्षित करने का पूरा प्रयास करेंगे। बस आप लोग को प्यार और दुआ चाहिए। तो जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।